चलिए, तो आज से अपन लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम जिस तरीके से है उसी तरीके से काम भी है। पॉलिनोमियल्स यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर तुमने से कोई बता सके पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स मुस्कुरा के नहीं बताना, पॉलिनोमियल्स बताना। मैंने कहा तुमने गलत समझे हो तो मुस्कुरा के बताना। वेरी गुड, बहुत ही गलत डेफिनेशन आपने। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। पर मैं बेसिक से हर बार बताता हूँ, तुम लोग फिर भी भूल जाते हो। मतलब 3 से ज्यादा कर। हाँ, ये बात बोली ना इसने बिल्कुल गलत, कोई दिक्कत नहीं। मैं सेफ गेम ला कर रहा नहीं। चलो चलो, अब तुम लोगों को मैंने बताया कि ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती उनको क्या बोलते बेटा? जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती है, क्या बोलते हैं उनको? अरे क्या बोलते हैं उनको? बहुत बढ़िया। क्या बोला जाता है उनको? ऐसे जो कुछ फिक्स नहीं होती है ना। अभी 10th में पढ़ रहे हो तब भी 5 ही रहेगा, 12th में होगे तब भी, अमेरिका से तुम ग्रेजुएशन करोगे तब भी 5 ही रहेगा वहां पर। क्या बोलते कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। और ऐसी क्वांटिटीज जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स तो वर्ड से समझ में आता है, वेरी कर जाए जो लोग, बदल जाए, है ना। ठीक है, तो आपको बनना है वेरिएबल जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल ले, है ना। वरना कह दो भाई साहब तुम तो, मुझे पार्ले जी खाना था, अब बिस्किट मिला, मैं कौन सा टाइगर, अब पार्ले जी चाहिए था। तुम बदल ही नहीं पा रहे अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से, उसी पर रोने में लगे हो। तो डोंट बी अ कांस्टेंट, बी अ वेरिएबल इन योर लाइफ। समझ में आ गया कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? और जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में मिल जाते हैं तब बनता है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, तब बनता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट वेरिएबल से मिलकर बने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहानी यहां तक क्लियर? हमारा डॉक्यूमेंट क्लियर है? बाकी स्मार्ट तो मैं लग रहा हूँ वीडियो में, ये थोड़ा सा नहीं, जो बात सही है उसको तो बोलना पड़ेगा। अभी टू स्टैंड तो 4000 का चश्मा भाई साहब, हेक्सागोनल है ना, मैथमेटिक्स है इसके अंदर भी, तुम्हें अगर दिख रहा होगा इसी शेप का, इसलिए लिया है। आ गया था ना, ये हेक्सागोनल ग्लास है, तो 6 साइडेड वाला जो होता है ना हेक्सागोनल, वो है, देखो। ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो होगी बात। तो पॉलिनोमियल अभी तक हम पहुंचे नहीं, हमने अभी देखा कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, और उन दोनों से मिलकर बनता है एक एक्सप्रेशन बनता है, जिस एक्सप्रेशन को बोलते हैं। मैं और भी बना सकता हूँ, जैसे मैं ऐसे भी लिखूंगा 1/x² प्लस रूट के अंदर t। ये भी क्या है? क्या है ये बेटा? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हो? आप लोगों ने नोट कर लीजिए एग्जांपल्स। नीचे वाला भी एक और कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते। हो गया। चलिए, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये पता चल गया। अब पॉलिनोमियल्स पे अब आ रहे हैं, है ना। अब अपन बेसिकली आएंगे कि पॉलिनोमियल्स पे। अब बेटा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है।
वेरिएबल की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है। ठीक है, वेरिएबल की पावर यानी कि एक्स वाई जेड की पावर कुछ भी हो सकती है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन यदि उसकी पावर केवल होल नंबर हो, क्या हो, है ना, होल नंबर क्या होते हैं बेटा, होल नंबर क्या होता है, पहले तुम्हारी मम्मी तो करें तो तुम भी हो, तुम तो सारी बात जानो, बहुत बढ़िया। जो जीरो से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है देन इट इज नॉन एज होल, है ना। तो क्या लिखेंगे, ऑल algebraic expressions, शॉर्ट में लिख दिया ना, all algebraic expressions in which power of variable is a whole number, is a whole number, और ये स्पेशली वेदांत के लिए जो भी नाम है, अर्जुन, अर्जुन नाम है, विनायक के लिए स्पेशली होल नंबर, और साइड में हमने लिखे भी होल नंबर, ठीक है, होल नंबर नोन एज पॉलिनोमियल। अब देख लो एग्जांपल बेटा। हाँ बेटा, छापूकारिता नीति यहाँ पे आप पहले दिन आए और जितने भी बच्चे हैं इस नीति में, तो वो ये ध्यान दें कि बेटा जब मैं एक्सप्लेन करके खत्म कर दूं तब नोट करें, है ना। बीच में कोई नोट करता हुआ पाया गया तो मैं उसको 10 मिनट के लिए बाहर निकाल दूंगा, पाया भी गया कोई तो 10 मिनट के लिए बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। हाँ, जब मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद फिर स्पीड में नोट। तो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दिया 2x + 3y, देख लो बेटा ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कोई पावर नहीं है इसका मतलब, और 1 क्या होता है, होल नंबर। जैसे ये है 3x² + 1/x, ये बताइए, ये नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो लड़की बहुत होशियार निकला, मैं तो वैसे ही समझ रहा था। तो यहाँ पे 3x² है, और अगर तो इसमें तो x की पावर 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगला वाला क्या 1/x है, तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो नीचे पॉजिटिव साइन है तो ऊपर। अब -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ, ये पॉलिनोमियल नहीं, क्लियर हो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे देता हूँ, √2 + t³, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? है या नहीं, नहीं, वो तो कह रहा है, लेकिन क्यों नहीं है, तो तुम ही बता दो, वैल्यू 1/2 होती है, तो पावर, हाँ, रूट का मतलब होता है कि उस जिस पर भी रूट लगा है उसकी पावर कितनी है, 1/2, और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ, इज इट क्लियर, नोट इट डाउन। तो अभी हमें समझ में आ गया पॉलिनोमियल होते क्या है, चैप्टर पढ़ने से पहले उसका नाम तो क्लियर हो ही गया एटलीस्ट, है ना। चलो अब पॉलिनोमियल से हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उसका थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ मैं, देन हम लोग फिर एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक क्यों है, हाईएस्ट पावर 2 है, देख लो x² है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक, एक होती तो 3 होती तो, और 4 होती तो 5, याद कर लिया करो तुमने,
ये अच्छी बात है कि लक्ष्य को कम से कम एक आध को तो याद है। तुम्हें भी पता था? क्या बात है, तुम तो यार खतरनाक आदमी हो। और क्या, ऐसे ही पढ़ना अपन को, तभी अपन पूरे एमपी को टॉप करेंगे। हाँ, अपने जलवा होगा। चलो, तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी पावर 2 है। 4 पावर होती तो क्या नाम होता है इसका? तुमने तो याद कर लिया, वेरी गुड। मेरे को लगा था कि वैल्यू सुन के निकल गया। तो ये होती है पावर। क्या होता है 4 पावर हो तो? बाय क्वाड्रेटिक। जैसे 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, 4 होगी तो बाय लग गया, हमें बी आई, बाय क्वाड्रेटिक। नहीं नहीं, 5 का तो अलग नाम होता है ना, वो थोड़ा सा वैसे रहता है। मतलब बेसिकली जब तो 3 तक होती है, फिर मैंने 4 बता दिया। बाकियों को नॉर्मली पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना? पॉलिनोमियल में तो सब आ जाता है। चलो अब इसमें देखो, जब भी मल्टीप्लाई होता है, अगर किन्हीं दो नंबरों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई? जैसे ये लिखा है 3x², इसका मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 7 मल्टीप्लाई एक्स, और ये माइनस, ठीक है? तो ये पूरा एक है, क्या है ये? एक है। ये भी एक है और ये भी। तो बेटा ये टोटल कितने हो गए? तो इसमें अगर कोई बोलेगा कितने टर्म्स हैं, प्लस माइनस से अलग होने वालों को टर्म्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो, अब क्योंकि मैंने कहा था क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये जो होती है हाईएस्ट पावर, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री। ठीक है बेटा, जो कि 2 है। बात समझ में आ गई? डिग्री कोई पूछेगा 2 है। कोई दिक्कत? चलिए, तीसरी बात, अब जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है, वेरिएबल के क्या बोलते हैं उसको? कॉफिशिएंट। ये तो इसको भी पता है लोग। तो x² का कॉफिशिएंट कौन है? 3। क्या बोलेंगे इसे? ऐसे बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। x का कॉफिशिएंट क्या है? +7। वेरी गुड। वी शुड हैव टू, सिंबल नहीं, उसे साइन बोलते हैं, है ना? ठीक है। अब जो अकेला कांस्टेंट नंबर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट टर्म। क्योंकि इसके साथ वेरिएबल तो है नहीं है, बस समझ में आ गई तो ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि अभी ये सारे के सारे टर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ, जिनके नाम बोल रहा हूँ, कोएफिशिएंट हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ, ये सब अभी इस्तेमाल होंगे, तो पता तो हो। चलिए अब और मजेदार बात सुनिए, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम ये और बोल सकते हैं, क्या? कोएफिशिएंट ऑफ 0। कोएफिशिएंट ऑफ 0 का कोएफिशिएंट, 0 को देख कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। इसके साथ x नहीं है ना, तो हम मान लेंगे x की पावर क्या है? 0। ठीक है? क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। सबके सब गधे हैं, सब गधे हैं। पता कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में? ये 10th क्लास के बच्चे बताओ, किसी की भी पावर अगर 0 हो, किसी की भी, तो वैल्यू होती है उसकी कितनी? 1। बताओ, हम 10th क्लास में आ गए, 7th 8th में स्टार्ट हो जाता है पावर वगैरह, यही नहीं पता हमें। किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब 1 का हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ कोई नहीं है तो कौन है? 1 है, और 1 का मतलब x की पावर 0। आगे बात समझ में? इसलिए कहते हैं इसे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर। बताओ, x की पावर 1 आई बात समझ? तो इतना क्लियर है? अब कुछ और रह गया क्या? ठीक है, लगभग है। ठीक है, नोट इट डाउन। अब एक और चीज देख लो, अब इसके एक वर्ड आएगा क्या? सॉल्यूशन
या तो बोलेंगे रूट्स या फिर बोलेंगे जीरोस। ये क्या होते हैं? ये देखो x की पावर 2 है ना, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, क्या करोगे? तो x की कितनी वैल्यू निकलेगी? 2 निकलेगी। अगर 3 पावर क्यूबिक वाला होता तो x की कितनी वैल्यू निकलती? 3। तो उनको क्या बोलते हैं? चाहे वो सॉल्यूशन बोले तो तुम समझ जाओगे x की वैल्यू, रूट्स बोले तो तुम समझ जाओगे x की वैल्यू, और पावर जीरोस भी बोलेगा तो भी x की वैल्यू, और जितनी पावर है उतनी वैल्यू आती है ना? तो ये डिग्री के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? यानी कि इसके कितने होने वाले हैं? 2। तो ये 2 मैं लिख नहीं रहा हूं, ये जनरल कंसेप्ट बताती है, ठीक है? तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं। ओके, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? ऐसे होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर रूट या जीरो। तो जितनी डिग्री होगी उतने जीरो या सॉल्यूशन। क्लियर है बात? अब नोट हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं ये पूछ रहा था सर, वो प्रोग्राम था आज जो गायत्री हवन का, आप गए हो क्या? बहुत सर, मतलब अभी तो चलेगा, मतलब 6:30 तक चलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी मतलब आऊँगा, मतलब क्या है, वैसे तो मेरा बैच है लेकिन 10-15 मिनट के लिए आऊँगा, है ना? हाँ, धन्यवाद। तुम्हारे पापा आएंगे अभी शाम को? शायद, मतलब नहीं। तुम्हारे फादर क्या करते हैं? मैनेजर है? किस बैंक में? कौन से बड़े? हाँ, आगे जाके पूरी करते तो उसके मैनेजर है। तो तुम्हारे तो फ्री में पेट्रोल भर जाती है, तब भी भाई कम देते हो कि मतलब बराबर उससे देता है? अरे फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, पेट्रोल में डिस्काउंट नहीं रहता नहीं। हाँ, ये है कि इनके पास फ्री में भरवा लिया, डिस्काउंट है ना? उसमें क्या करना है? कह रहा कोई 1 लीटर तो ऊपर नीचे हो ही जाते करते करते यार, किसी को 0.1 0.2 की ज्यादा रेट हो गया है, वो आप नहीं। हो गया सबका? जल्दी करो। लगता है कल तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था? काउंसलर्स जो आए थे उनसे, हैं? गाड़ी तो दे दो। बता, तो तुम उनको बता रहे थे उल्टे काल चलाते इसमें। मुझे तो आते था नहीं। अधिराज नो, नो, तुम नामी क्या मौसी क्या जाते हो? तुम भी आए थे ना? तुम नहीं आए थे? तुम भी आए थे? चलिए, अच्छी बात। तो जो लोग आए थे वो बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़े। हम्म, चलो, अब यहाँ पे आपका बेसिक खत्म होता है। अब आप निकाल लो एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज
2.1 में कुछ ग्राफ दिए गए है ना, चलिए। और ये पूछा गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। पढ़ो एक बार उसका क्या पूछा, क्वेश्चन पढ़ लो ऐसे, यही पूछा गया। नंबर ऑफ जीरो, तो मैंने कहा नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, और जब जब ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा तब तब एक्स की वैल्यू मिलेगी। नहीं, ये बात समझ में, कोई ग्राफ है, अब ये वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस, सबको पता है, ये वाली वाई एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस है। तो अब मेरा ग्राफ अगर ऐसा है सपोज दैट, तो अब इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा, 2 पॉइंट पर काटा, तो एक्स जीरोस कितने होंगे, कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे, सिंपल बात है वो तो, सही है कि नहीं। तो इसमें क्या लिखना है तुम्हें, बिकॉज इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, सो द नंबर ऑफ जीरोस आर 2, है ना। पहले वाले और पहले वाले के कितने होंगे, जो पहला ग्राफ दिया हमने, बिकॉज इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा मनीषा, काटना, हाँ इंटरसेक्ट करना, लाइंस जब आपस में काटते हैं तो इंटरसेक्ट करते हैं ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब जुड़े ना, वो खतरनाक आदमी है, उसने कहा इंटरसेक्ट मतलब काटना, तो बाइसेक्ट मतलब क्या होगा, जुड़ना। हाँ क्या होता है धीरज जी, हाँ तो एक तो क्या, पार्ट जैसे एक लाइन है, हाँ इंटरसेक्ट मतलब कहीं पर भी काट सकते हैं, बाइसेक्ट मतलब किसी चीज को 2 बराबर हिस्सों में काटना, बिल्कुल बीच में काटना, कि इस तरफ वाला हिस्सा और इस तरफ वाला हिस्सा क्या हो, इक्वल। तो तुम्हें बताओ मैं हॉरिजॉन्टल काटूंगा या वर्टिकल काटूंगा, तो किस कंडीशन में तुम बाइसेक्ट होगी, हॉरिजॉन्टल होती है बेटा ये वाली लाइन, लेटी हुई लाइन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे बोलते हैं वर्टिकल। तो मैं तुम्हें हॉरिजॉन्टली काटूं या वर्टिकली काटूं, कैसे काटना पड़ेगा, वर्टिकल, जब पीछे से तब तुम होगे बाइसेक्ट, इस तरफ का बिल्कुल सेम, हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो नहीं होगा ना, ऊपर का अलग हिस्सा होगा नीचे का। तो अगर आपको किसी को कुछ अपशब्द बोलने हैं तो आप ये बोल सकते हो आई वांट टू बाइसेक्ट यू, तो इससे 2 काम होंगे, एक तो वो समझ नहीं पाएगा तो लड़ाई नहीं होगी, दूसरा तुम्हारे मन की बढ़ा नहीं होगी, और क्या है, पता हुआ तो इतने होशियार नहीं है बच्चे, ये भी तो 10th में इन्हें क्या पता है, जे जब हमसे पढ़ रहे हैं बल्कि 8 से पढ़ रहे तब इन्हें बाइसेक्ट का मतलब नहीं पता, तो औरों को तो मुश्किल ही है। और लाइन के जिसको बोलोगे वो ऑब्वियसली है, हाँ, और जिस किसी को भी बोलोगे ऑब्वियस सी बात है वो कबाड़ी टाइप की होगा तभी तो बोलेंगे, उसको क्या पता क्या बाइसेक्ट होता है, हाँ ठीक है। ऐसा मेरे को बढ़िया लगता है वैसा बोलर का, क्या नाम है उसका, हर्षवर्धन, वो इनडायरेक्टली गालियां देता लोगों को, हाँ उर्दू माँ की ना की साकी, हाँ ऐसे ऐसे लिखकर बोलता है अपने हॉबीज पर, हाँ वो कोई भी उससे कुछ कहता है तो लुक एट हियर मैन, हाँ उसको लिखा हुआ अपना उर्दू माँ की ना की साकी, हाँ ऐसे ऐसे कभी कभी तो और क्या लिखा था, एक पर और लिखा था ना, हाँ गैंगस्टर पैराडाइज, हाँ उसको हल्के में लेना, वो बहुत खतरनाक आदमी है, हाँ ठीक है। इन लोगों की खास दोस्ती है ये अधिराज, हाँ इससे एक तो पंगा नहीं लेना, ये तुरंत जैसे तुमने पंगा लिया तो इसने अपने चश्मे का एक कांच निकाल के सीने में लगाते हैं, ठीक है, और जब तक तुमसे बदला नहीं ले लेगा तब तक खाली दबाता रहेगा, ठीक है, याद दिलाता रहेगा,
तभी ये क्या होता है, इसके चश्मे बहुत कम चलते हैं। हाँ, तभी इसके चश्मे बहुत, देखो अभी नया बनवाया कि नहीं, नया नहीं बनवा तुमने एक महीने पहले। हाँ तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी देख रहा है ना इसके चश्मे चलता है। ठीक है, एक कोई उसके साथ आता है हर्षवर्धन, तो वो तो राजा महाराजा, उससे तो कैसे हो सकता है, वो तो खुलेआम गाली दे सकता। हाँ तो आएगा अभी वो क्या, अभी उसकी तबीयत सही नहीं तो नहीं आ रहा है ना, तो इन दोनों से पंगा नहीं है ना? ऐसा। चलिए, तो समझ में आ गया, तुम सारे कर लोगे। पहले के कितने जीरोस हैं? अरे पहले के जीरो, नो जीरोस, हाँ, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, वो ऐसा है ना, कुछ ऐसा है, तो बाय को कट कर रहा है, एक्स को नहीं कर रहा। दूसरे वाले के तीसरे के भी, हाँ ठीक है, तीन बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, देखो 3 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार, तो ठीक है, और चौथे के कर लोगे कि नहीं? एक का कोई का स्टेटमेंट लिख दो, है ना, एक स्टेटमेंट लिख लो ताकि तुम्हें ये पता हो कि लिखा कैसे जाता है ना। लिख लो, पहले वाले के लिख लो, है ना, लिख लो जीरो, पहले लिखो जीरो, भाई साहब लिख लो यार, जीरो कॉमा जीरो कॉमा बिकॉज 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 कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। उसने पूछा था नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हमने पहले लिख दिया जीरो होंगे, क्यों होंगे वो लिख रहे हैं कॉमा लगा के, बिकॉज कर्व CURV, इसको कर्व बोलते बेटा, है ना, कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, है ना। सेकंड का और लिख लो, एक और लिख लो, उसमें लिखना 1 कॉमा बिकॉज कर्व कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, बिकॉज कर्व कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ठीक है, एट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, है ना, एक जगह पे काट रहा है, एक है, ठीक है, बाकियों को लिख लोगे तुम लोग। चलिए, तो वाले में ये बताने लगा कि उसमें वो लाइन को टच करते हुए आ रहा है, तो एक माना जाएगा, एक माना जाएगा, लाइन को टच करता हुआ जा रहा है ना, टच कितनी जगह पे करेगा व्यक्ति? 2 बार टच कर रहा है और 1 बार कट कर रहा है। हाँ तो 3 होगा फिर, कितने हुए? 3 हुए, ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत मनीषा जी? तो विथ ड्यू परमिशन ऑफ मनीषा जी वी कैन गो फॉरवर्ड। क्या बोला अभी? मैंने ये बोला कि मनीषा जी की आज्ञा से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आई एम वेरी आज्ञाकारी। चलिए चलो एक्सरसाइज 2.2 निकाल लो, पहला क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए बढ़े आगे। तो बातें कभी भी ना भूलूंगा, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो क्या? किस मेथड का नाम लिखा मैंने पीछे? कितने लोगों को बहुत अच्छे से आता है? 1 2 3 4 5, मतलब 4 लोग, तो मैं तो नीचे कर दूंगा, 4 लोगों को अच्छे से आता है, 3 लोगों को अच्छे से नहीं आता है ना। बल्कि ये मेथड आपका 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करके उसके 2 जीरोस निकालने का तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले को छोड़ के फिर हम 2 वैल्यू निकालते हैं। पहला क्वेश्चन बोल तो मैं एक करा देता हूं, है ना, x² - 2x - 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8 माइनस, जितनों को आता है वो कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और अगर उन्हें हल्की सी भी डाउट है तो यहाँ पे समझ लें एक बार, मेरे मेथड से समझ लें। बेटा देख लो मनीषा तुम एक बार, है ना, अच्छे से, ठीक है। जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वही करें, है ना, देख लेना, क्योंकि अगर आता भी तो और अच्छे से आना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वल में क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या है कि बीच वाले को तोड़ना है। क्या करना बेटा, तो इसी को तो तोड़ोगे दो हिस्सों में, सही बात है गलत है, खतरनाक आदमी। तो बेटा जब इसको दो हिस्सों में तोड़ोगे तो आगे पीछे वाले को एक वैसे ही रहने दोगे, सही बात है। और सबसे पहला काम तो ये देखना होता है क्या वो एक्सप्रेशन मजे में है। मतलब कि मजे में कब चलता है, जब व्यक्ति जीवन में सही चल रहा हो। तो मजे में है एक्सप्रेशन या नहीं, तो ये एक्सप्रेशन मजे में है। पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, आ रहा है, उसके बाद एक्स वाला आना चाहिए था, आ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए था, आ रहा है। लाइन से चल रहा बढ़िया, तो मजे में तो हो गए होगा। वो लोग मजे में नहीं रहते जो अस्त व्यस्त चलते हैं, उठ रहे हैं 10 बजे, सो रहे हैं 2 बजे, खाना खा रहे हैं 2 बजे, इसीलिए तो तुम मजे में नहीं हो। बता दो, मैं बिना घर के हालात देखे अंदर का बता देता हूँ, और सही बात बताइए बिल्कुल 100%। तुम खुद मन में सोच रहे हो, तुम 9 बजे से पहले उठ जाते हो, 8 बजे से पहले उठ जाते हो, कितने उठते हो, क्या करते हो, खड़े हो जाओ। झूठ बोलने वाला को तो तुम जानता, अपन पढ़ लेते तो हाँ 6 बजे उठते करते क्या हो? अरे संडे की बात कर रहा हूँ, संडे को बस आ गए कि नहीं आ गए? तब भी तो 10 बजे रहता है टेस्ट, तो अभी 9 बजे उठते होगे, है ना, क्योंकि वो तो हम उठ जाते हैं इसलिए क्योंकि स्कूल रहता है। स्कूल ना हो और हम 8 से पहले उठे हैं, 8 तो मैंने लोएस्ट नंबर लिया है, ये वैल्यू जाती है हाईएस्ट 12 बजे तक। हाँ 9 बजे जनरली जाती है, 10 बजे कुछ और कम लोग हो जाते हैं, 11 बजे और कम हो जाते हैं, 12 बजे तक वाले लेकिन हैं। ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है, देख लो। सही है कि नहीं मनीषा, कितने बजे उठते तुम संडे को? 5 बजे? क्या करते हो उठ के बताना तुम्हें। चलिए टहल के आ गए 6 बजे तक, फिर चलिए मम्मी की हेल्प कर दी, 7 बज गए, फिर पढ़ाई कर लिया अपन ने, 8 बज गए, फिर नाश्ता पानी कर लिया, फिर वो फ्रेश फ्रेश हो गया, 9 बज गए, फिर हैं मोबाइल चला लिया 1 घंटे, 10 बज गए, फिर बस सो जाते। समझ रहे हो? तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि यू कांट स्पीक लाइव विथ मी। सच्चाई हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। हाँ तो अब वो जल्दी सुबह उठ रही है तो दोपहर में सो रही है रेगुलर, ठीक है। हाँ रेगुलर रूटीन है उसका, दोपहर में 2-3 घंटे सोने का। सही बात है गलत है? हाँ ठीक है। और अविनाश क्या हाल चाल, जीवन सही चल रहा है? तो तुम्हारे ऊपर तो क्या ही टिप्पणी करना, ये ऑल्टरनेट तो आते हैं, एक दिन ये कोचिंग आते हैं, एक दिन नानी के जाते हैं, फिर एक दिन कोचिंग आते हैं, फिर एक दिन ये चश्मा बनवाने जाते हैं, ठीक है, फिर एक दिन कोचिंग आते हैं, फिर एक दिन दांत दिखाने जाते हैं, ठीक है, फिर एक दिन कोचिंग आते हैं, फिर ये रूटीन मतलब हर हफ्ते ऐसा फॉलो होता है। सही है? सॉरी करते हैं। फिर एक दिन अगली बार आते तो एक दिन फिर ये बीमार होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से नहीं आते, फिर एक दिन ये लेट आते 15-20 मिनट। तुम तो सुधर जाओ यार, तुम्हारा रिजल्ट बेकार रहेगा, मेरी कितनी बेइज्जती होगी कॉलोनी में, है ना, सही कि नहीं, अपनी कॉलोनी में तो इज्जत कम से कम बनाओ। तो बाकी ये लड़का तो करेगा कमाल, ये तो 100% होता है, किसी को हाँ नहीं हाँ?
वो तो मैंने कहा था जिनको आता है वो कर ले, ये तो मैं समझा रहा हूँ। तो क्या करना, पहले ही देखना है कि पॉलिनोमियल मजे में है कि नहीं। तो ये जीवन में सही चल रहा है तो मजे में। बीच वाले को दो हिस्से में तोड़ना है। ऐसे दो हिस्से होंगे कि बेटा इसी को तो तोड़ रहे हो तो वापस से जोड़ो तो यही है, वापस से जोड़ो तो हमें दो नंबर ढूंढने हैं पी और क्यू, जिनको वापस से अगर जोड़ा जाए तो क्या है, माइनस का 2 एक्स मान लेते, चलो 2 वेरिएबल तो हम लगा ही देंगे साथ में, उस पे ज्यादा नंबर पे ध्यान दो। नंबर क्या है, माइनस का 2 है। और अगर उन्हीं दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करें तो मैं 50 बार बता चुका हूं कि वो लास्ट वाले और फर्स्ट वाले के, तो लास्ट में -8 और फर्स्ट में कुछ नहीं है तो कौन है, 1। तो -8 मल्टीप्लाई 1 के बराबर, यानी कि -8 आना चाहिए, कोई दिक्कत। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको प्लस या माइनस करें तो -2 आए, प्लस या माइनस करें तो -2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो -8 आए। तो तुरंत ढूंढ लिए लड़के ने क्या, -4 प्लस का 2। क्यों, -4 प्लस का 2 होगा तो -8 आएगा, और -4 प्लस 2 होगा, माइनस होगा -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो इसके दो नंबर मिले मुझे, -4 प्लस 2, और क्योंकि इसके साथ x लगा है, बात समझ। फिर बेटा आगे वाले दो को पकड़ लो और पीछे वाले देख लो, इनमें क्या कॉमन आ रहा है। ये कह रहा मेरे पास 2x है, ये कह रहा 1 है, तो 1x बाहर आ गया, बाहर आ गया तो कम हो जाएगा, इसमें 1 ही बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। इन दोनों में देख लो, ये कह रहा मैं 2 का फैक्टर हूं, ये भी कह रहा मैं 2 का फैक्टर हूं, तो 2 बाहर आ गया, और 2 बाहर आ गया तो ये 2 का फैक्टर, तो 2 गया 4। बेसिकली अगर आप सही कर रहे हैं तो आपके जो ये कॉमन लेने के बाद ये दोनों चीजें ये कैसी होंगी, सेम। अब इसको होल कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, पकड़ के बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, तो ये क्या बन गया, 2 फैक्टर्स। और ये क्योंकि 0 के बराबर है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले को भी 0 के बराबर, और तो यहां से भी x की एक वैल्यू आ गई, और यहां से भी x की, -4 उधर गया +4, और ये गया तो -4। ठीक है, नोट इट डाउन। बाकी ये बात तो है, पढ़ाता मैं बहुत है, तो सही बात तो क्या करें। कॉल फादर आदर का आने का है, फादर का आने का है कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं बोला, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इन द हाँ बस सही बात है, अपन तो सब कुछ ठीक है, काम चले ओके बेटा मनीषा। तो सबसे पहला काम देखना है कि सीरीज में है कि नहीं, दूसरा फिर हमें बीच वाले को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करें वापस वही आए, मल्टीप्लाई करें तो लास्ट और पहले वाले का मल्टीप्लाई करा रहा है। उसके बाद पहले दो को पकड़ो, आखिरी दो को पकड़ो, कॉमन लो, ब्रैकेट सेम बनेगा, उसको होल कॉमन ले लो, 2 ब्रैकेट बन गए, दोनों को 0 के बराबर, वहां से x की 2 वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक और लास्ट चीज बता देता हूँ, सो दैट आप लोग करते करता हूँ। ठीक है, चलो अब ये x की 2 वैल्यू आई हमारे पास, क्या क्या है बेटा, x की वैल्यू 4 और अब 2 वैल्यूज को आपकी बुक में बोला गया है क्या, अल्फा, क्या बोला गया आपकी बुक में, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा घबराने की जरूरत नहीं, कोई x की वैल्यू, जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या x है, क्या है h है, तो x की वैल्यू है
तीसरे क्वेश्चन में क्या है, X एस है, तो एस की वैल्यू मतलब वेरिएबल जो है, पहले मैं वेरिएबल बताना चाह रहा हूँ, वेरिएबल एक्स है पहले में, तो एक्स की वैल्यू, दूसरे में वेरिएबल एस है, तीसरे में भी एस है, फिर यू एस आया है ना, सर ये फिर टी एस आया, हाउ इंटेलिजेंट आया, तो ऐसा है, तो वो वैल्यू सीखिए मैथ बेसिकली, ठीक है। तो इसको एक्स भी बोल सकते हैं और अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है बेटा। चलो ये दो जीरोस आ गए, क्या आ गए, सॉल्यूशंस आ गए, दो क्या आ गए, रूट्स आ गए दो, ओके। चलो अब क्या होता है, रिलेशन वेरीफाई करने को बोलते हैं, क्या करने को, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, कोफिशिएंट एंड जीरोस तो दो हमने निकाल लिए, और कोफिशिएंट मैंने बता दिया, जो एक्स के साथ होते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। मैं इक्वेशन भी साथ में लिख लेता हूं, क्या थी बेटा, x square minus 2x ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कहूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, minus 2 एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, एक्स स्क्वायर का 1, और कांस्टेंट कौन है, ए। तो पहला रिलेशन क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ये होता है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या बेटा, अल्फा प्लस बराबर एक्स का जो जनरल फॉर्म होता है बेटा, ये होता है इसका ए, जनरल फॉर्म ये होता है बेटा ए, अरे यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से तो मैं समझ में आ रहा होगा, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ये बोल रहा है 1 है, बी की वैल्यू क्या है -2, और सी की वैल्यू -5, ठीक है। नहीं है बस, ये जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोल देते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोल देते हैं, और कांस्टेंट टर्म को सी। तो अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का सम, जीरोस का बराबर होगा एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या, 4 प्लस -2 बराबर माइनस, बी की वैल्यू पता है -2 अपॉन में, ये आ गया माइनस सॉरी प्लस का 2 है ना, 4 - 2 2, और यहाँ पे भी क्या आ गया 2, ये क्या कर गया बेटा, वही वेरीफाई करना है ना, उसमें बोला आगे देखो, पढ़ो उसको क्वेश्चन को, वेरीफाई द रिलेशन बोला गया, ठीक है बात। चलो दूसरा वाला भी कर लेते हैं, दूसरा क्या है, अरे भैया दूसरा रिलेशन, दो रिलेशन है, दो रिलेशन क्यों है, क्योंकि दो जीरोस है, ठीक है बात। तो दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, constant और coefficient of x square प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ये यहां तक खत्म हो गया, ये ठीक। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को ऊपर रखा जाता है, अपॉन में रखा जाता है सेम, क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म का नाम हमने सी दिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नाम ए। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कर दे तो प्रोडक्ट हो जाता है। अरे दही की डेयरी पे जाते हो सामान लेने, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, कोई भी सामान क्या कहलाता है, प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सामान है, मल्टीप्लाई होता है, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अभी तक यही नहीं पता था कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। Very good. We want this much of attention in the studies to get fail in the class. इतनी attention चाहिए हमें fail होने के लिए,
इससे ज्यादा एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे -2 से, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि सी की वैल्यू और अपॉन में 1। तो क्या आ गया यहाँ पे -8 बराबर क्या हो गया ये भी। भैया वेरीफाई क्यों बोल रहे हैं मनीषा जी इसको? We are the English medium students and we don't know the meaning of verify. हाँ वेरीफाई हो गया बेटा, दोनों तरफ से बात बराबर होगी। वेरीफाई नहीं करते अपन, क्रॉस चेक, है ना, कि जैसे कि मैंने फीस बताई 25,000 और वेरीफाई करोगे बगला अरे 25 ही लगेगी क्या, तो क्रॉस चेक दोनों ने सही बता दिया तो बात होगी वेरीफाई। सही बात है कि नहीं? एग्जाम्पल देंगे तो हो गया वेरीफाई, क्योंकि दोनों तरफ से बात वही कही जा रही है ना, कि कल तक आप डॉक्यूमेंट अपने जमा करते हैं। आपने सुन ली, मैंने बोल दी, हो गया वेरीफाई। ठीक है चलिए। इसको बिना मतलब बिना अल्फा बीटा के नहीं कर सकते। कैसे बिना अल्फा बीटा? मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ यूज कर कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट ही तो कर दिया मैंने यहाँ पे। अरे मतलब अगर आपने अल्फा बीटा लिखा था तो अगर उसके इक्वल ना ले तो कोई दिक्कत नहीं। किसके इक्वल ना ले? अल्फा बीटा के। अरे अल्फा बीटा उन्होंने बुक में बोला हुआ है, तो क्या होता है कि बड़े लोग कुछ बोले तो अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो तो भी बात मान लेनी चाहिए। और सर इधर भी मैं वही तो कह रहा हूँ। इधर भी माननी पड़ेगी। हाँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, हाँ और क्या। तो बड़े लोग कुछ सिखाएं, क्योंकि बड़े लोगों की प्रोसेस लंबी होती है। अपन लोग चाहते हैं शॉर्ट में, अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x -2, वो कहेंगे नहीं प्रॉपर तरीके से b की वैल्यू -2। ठीक है बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल के लिए होमवर्क तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो जो पढ़ाया वही जाके घर पे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। पहले जो पढ़ाया गया है वो पढ़ना है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट वाले क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है जितने आ जाओ उतने, है ना। ठीक है आज के लिए इतने रखते हैं।